बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने इस वीलॉग में बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से जो क्रैक डाउन है उसका सिलसिला जारी है। हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ लोग जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और वो मफरूर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन किया जा रहा है। और जिन लोगों पर FIRs दर्ज की गई हैं, उनका नाम FIR में मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन किया जा रहा है। ये इत्तलात हमें कुछ तहरीक लब्बैक के ज़राए से मौसूल हो रही हैं। और जब हमने इस हवाले से हुकूमती लोगों से रब्ता किया है तो हुकूमती लोगों की जानिब से अब तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं आई है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अक्सर मैं बात करता हूँ कि कुछ बर्फ़ पिघलने वाली है और कुछ मामलात सीधे होने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारी एक सीनियर जो पुलिस अफसर हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो लोग हमें मुकदमात में मतलूब हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। और उनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो होंगी जब उनके नाम जब वो अदालतों में पेश होंगे और अदालतों में जो है वो सबूत फ़राहम करने के बाद जो है वो अदालत ये फ़ैसला करेगी कि वो बेकसूर हैं या नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों के नाम FIRs में मौजूद हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन किया जा रहा है। दूसरी इस खबर पर बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर डटा हुआ है साद रिजवी का जो है वो ट्रेंड चलाया गया और बड़े भरपूर अंदाज में चलाया गया। और हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा पोस्ट की गई एक्स पर, और इसके साथ साथ फेसबुक पर भी और दूसरे जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उन पर हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो पोस्ट की गई हैं। और तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो साद रिजवी के हवाले से यकीनी तौर पर जिस तशवीश में मुब्तला हैं वो उनकी तशवीश दुरुस्त है, ख़ास तौर पे क्योंकि अब तक वो मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन हमने आपको ये ख़बर दी थी और ये बताया था कि कहाँ मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक के वो हुकूमत तक पहुँचा दिए गए हैं। और अब दोबारा जो है वो मुलाकात शायद जब हुकूमत जो है वो अपने मुतालबात या अपनी जो नुकात हैं उसको फ़ाइनल करेगी तो वो नुकात जो है वो हाफ़िज़ साद रिजवी और हाफ़िज़ अनस रिजवी से शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन इस दौरान कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, और मैं जो वीलॉग करता हूँ उसके नीचे कमेंट्स भी आते हैं कि जो है वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को हरासा किया जा रहा है और वो लोग उन लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ़्तारियों के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। तो ये बात इसलिए बड़ी अहम है कि जो लोग जो है वो किसी भी FIR में मतलूब हैं या उनका नाम दर्ज किया गया है, तो ऐसे लोगों के हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो एक पॉलिसी ये बनाई गई है हुकूमत की जानिब से कि उनकी गिरफ़्तारी होगी, और गिरफ़्तार होने के बाद वो अदालतों के ज़रिए अगर किसी भी मुकदमे में मुलव्वस नहीं है तो अदालतों के ज़रिए उनको रिलीफ़ जो है वो मिल सकता है। और जब हमारी एक सीनियर हुकूमती ओहदेदार से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुलव्वस नहीं हैं उनको ज़मानतें भी मिल रही हैं, उनको अदालत की जानिब से रिहाई भी उनकी हो रही है। लेकिन अब जो लोग मुलव्वस हैं या हमें मतलूब हैं तो उन लोगों के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। अब फिर जब मैंने आज सुबह वीलॉग किया और उसमें मैंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब क्योंकि ट्रेंड में और ख़ास तौर पे पोस्ट में तहरीक लब्बैक तहरीक इंसाफ से बाजी ले गई है, तो इस हवाले से कुछ तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से अब बाकायदा तौर पर मुझे जो है वो मैसेजेस किए जा रहे हैं और मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने कैसे जो है वो तहरीक लब्बैक को पहला नंबर दे दिया, क्योंकि हम जब कोई भी ट्रेंड सेट करते हैं तो वो हम करते हैं। तो मैंने उनको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर वो मेरा ये वीलॉग देखेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं जो वो पोस्ट करते हैं उनके पास ना तो उस तरह की कोई फैसिलिटी है जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के पास है, और ना ही उनकी ज़्यादा एक्सेस है।
जिस तरह हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का तकरीबन हर कारकुन जो है वो एक्स यूज़ करता है और इसी तरह सोशल मीडिया यूज़ करता है, उस तरह तहरीक लब्बैक का हर कारकुन जो है वो सोशल मीडिया जो है वो यूज़ नहीं करता। ये भी एक बड़ी अहम बात है। और अगर तहरीक लब्बैक का हर कारकुन सोशल मीडिया यूज़ करने लगे तो शायद पाकिस्तान में या इस खित्ते में यानी इंडिया के मुकाबले में सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो तहरीक लब्बैक के लोग बनाएं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो मेरी आज की वीडियो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जाके दिल को लगी है और वो कहते हैं कि हमें आपके इन कमेंट्स से जो है वो हमारा दिल जो है वो टूटा है और आपने ऐसा कमेंट किया है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। और आपने ये भी कहा है कि तहरीक इंसाफ को अब इस पर तकलीफ़ भी होने लगी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये पोस्ट कर रहे थे जो मैंने सोशल मीडिया साइट्स पर देखी है, और वो सोशल मीडिया साइट्स की जो पोस्ट्स हैं वो पोस्ट यकीनी तौर पर मैं उस पर ये बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें तहरीक लब्बैक को निशाना बनाकर तहरीक इंसाफ के लोगों ने पोस्ट की है। उन्होंने जब देखा है कि तहरीक लब्बैक ने जो ट्रेंड बनाया है डटा हुआ है साद रिजवी, तो उस पर उनको उनके जो पोस्ट हैं उस पर उनको शायद तकलीफ़ हुई है। मैंने ये बात की थी, तो मैंने ये नहीं कहा कि जनाब कोई सारी की सारी तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक लब्बैक की मुखालिफ है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है या हालात हैं वो हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त अगर तहरीक लब्बैक कोई ट्रेंड चलाती है तो वो पाकिस्तान या इस खित्ते का जो है वो टॉप ट्रेंड जो है वो बन जाता है। वो इसलिए बन जाता है, और शायद अगर उनके पास मुकम्मल एक्सेस हो और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले हों तहरीक लब्बैक का हर कारकुन, तो शायद मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बन सकता है। और जिस तरह हम देखते थे कि जब 9 अप्रैल हुआ था, तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान हैं उनको अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया था, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पर ट्रेंड चलाया करती थी। फिर जो एक्स पर या ट्विटर पर, उस वक्त ट्विटर था तो ट्विटर पर स्पेस होती थी और स्पेस में वो शरीक होते थे, और फिर ये होता था कि इमरान खान जो है वो बराह रास्त स्पेस में जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनसे वहाँ पर खिताब करते थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये सहूलियात, ये तमाम चीज़ें वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मुयस्सर नहीं हैं। अगर मुयस्सर होती तो शायद वो बहुत आगे निकल चुके होते। और यही हम कहते हैं कि अब कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों ने यहाँ तक भी ट्वीट्स किए हैं कि कि अपने कायद का अब तक पता नहीं है, हमें तो पता है कि हमारा कायद जो है वो अडयाला जेल में कैद है और इनको अपने कायद का पता ही नहीं है। ऐसी पोस्ट भी जो हैं वो की गई हैं। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली जो मामलात हैं वो बिगड़ सकते हैं और फिर इस पर जवाब जो है वो दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है 2021 में तहरीक लब्बैक पर जो उनका एहतजाज था उस पर पीटीआई की हुकूमत में जो है वो ऑपरेशन किया गया था। तो तहरीक लब्बैक जो है वो पीटीआई और नून लीग को एक ही तराजू में तोलती है, और इसी वजह से शायद मैंने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ और जो तहरीक लब्बैक है उसमें फ़र्क के हवाले से भी मैंने एक वीलॉग किया था। और मेरे ख़्याल में मैंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट पढ़ी हैं तहरीक लब्बैक की, जो उन्होंने टॉप ट्रेंड बनाया है, उसमें एक भी अखलाक से गिरी हुई बात मैंने किसी भी टीएलपी कारकुन की जानिब से नहीं देखी, तो इसीलिए मैंने उनकी तारीफ़ की। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि कुछ लोग अब मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और वो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल गलत कहा है। तो मैंने ये बात की है कि आपके अपने लोग जो आपकी पार्टी में रहे हैं वो ये कहते हैं कि आप गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं समझते, और यहाँ तक कि शेर अफजल मरवत वो ये कहते हैं कि मेरी ट्रोलिंग होती है, और जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी ट्रोलिंग हुई है। नहीं हुई क्या? मैंने खुद देखा, मैंने खुद सवाल पूछा है बैरिस्टर गौहर से, और बैरिस्टर गौहर ने अडयाला के बाहर क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, आज 3 माह से मैं आ रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे अपने ही इसमें मुलव्वस हैं मेरी मुलाकात ना होने में। तो फिर इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? इससे तो नतीजा यही अखज़ किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक इख्तिलाफ बन गई है।
मुझे शेर अफजल मरवत ने ये बात बताई कि तहरीक इंसाफ में ज़िला और तहसील सतह पर जो है वो डिवीजन्स हैं, यानी उनमें जो है वो इत्तेफाक नहीं है, तकसीम हो गए हैं सारे के सारे। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों का ऐसा नहीं है, वो ज़रा भी तकसीम नहीं है। वो आज भी साद रिजवी को अपना कायद मानते हैं और आज भी अपने हर जो तहरीक लब्बैक की शूरा के रुकन हैं या अरकान हैं उनकी बात मानते हैं। एक प्रॉपर निज़ाम है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अलीमा खान एक बात करती हैं, बैरिस्टर गौहर दूसरी बात करते हैं, सलमान अकरम राजा एक बात करते हैं और इसके साथ असद कैसर दूसरी बातें करते हैं, आज़म सवाती जो है वो दूसरी बात करते हैं। अब मेरे पास कई ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसी बातें हैं जो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मैं नहीं करना चाहता। मेरे साथ कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है और ये ऐसी बातें हैं जो आम पब्लिकली नहीं कही जा सकती। तो इसीलिए जनाब मैं ज़रा भी मुकाबला नहीं करता तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ का, लेकिन जो चीज़ हक है और सच है, जो चीज़ मेरे मुशाहिदे में आई है, मैं वो चीज़ जो है वो बयान की है अपने वीलॉग में आज के। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको पसंद नहीं है ये बात, लेकिन आप ख़ुद सोशल मीडिया पे जाके मुशाहिदा कर लें, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये वीलॉग करने का मकसद भी यही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।